सभी मित्रों को जय सिया राम, जय जय हनुमान। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विजन बोर्ड के 5 स्टेप फार्मूलों की। और ये 5 स्टेप फार्मूले यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि आपका जीवन जो है वो हैप्पीनेस से भर जाएगा, आपका जीवन जो है वो खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, विजन बोर्ड बनाने का पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो विजन हम बनाने जा रहे हैं वो कितना बैलेंस है। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है कि एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, उसके माँ बाप भी बहुत गरीब थे, उसकी माँ अंधी थी, वो व्यक्ति भी बहुत ज्यादा गरीब था। उसकी शादी को 15 साल हो गए थे लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। एक दिन उसको एक संत मिल गए, उन्होंने उसको कुछ सुझाव दिया कि आप फलानी चीज करो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जब वो उस क्रिया को कर रहा था तो अचानक भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि मैं तुझे क्या चाहिए, कोई एक वरदान मांग ले। अब वो बड़ी मुसीबत में था क्योंकि वो गरीब भी था तो उसको पैसा चाहिए था, उसकी संतान नहीं थी तो संतान भी चाहिए था, उसकी माँ की आंखें नहीं थी तो वो अपनी माँ को स्वस्थ भी करना चाहता था। तो अब वो असमंजस में पड़ गया कि मैं क्या मांगू। तो उसने भगवान से कहा, भगवान मैं कल मांगूंगा, मैं अपने घर वालों से सलाह लेना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, कल मैं यहीं पर इसी टाइम पर आऊंगा तो तुझे जो भी एक वरदान मांगना है वो मांग लेना। वो घर गया, अपनी माता से बात की तो माता ने कहा, बेटा मैंने संसार को, सुंदर संसार को देखा नहीं है, तू मेरी आंखें मांग ले भगवान से कि मुझे दृष्टि आ जाए और मैं सुंदर संसार को देख सकूं। पिता ने कहा कि बेटा माँ की बात मत सुन, इसकी आधी से ज्यादा जिंदगी तो गुजर चुकी है, थोड़ी बहुत जिंदगी है वो भी वैसे गुजर जाएगी। हम लोग कई पीढ़ियों से गरीब हैं तो तू अपने लिए बहुत सारा पैसा मांग ले, धन मांग ले, क्योंकि धन की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन पत्नी ने बीच में रोक दिया और कहा कि मुझे धन वन नहीं चाहिए, मुझे सारी औरतें बांझ कहकर चिढ़ाती हैं और मुझे संतान चाहिए, संतान का सुख चाहिए, तो आप भगवान से संतान मांग लो। दोस्तों, उसके जीवन में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। बड़ा उदास होकर वो वहां जा रहा था जहां उसे भगवान ने दर्शन दिया था। लेकिन दोस्तों, उसको रास्ते में वही संत फिर मिल गए और उसने संत जी से सारी बात शेयर की और अपनी असमंजस को, अपनी दुविधा को बताया। तब संत ने उन्हें एक तकनीक प्रदान की। दोस्तों, जब वो भगवान के सामने गया और भगवान ने कहा कि मांग भाई, एक वरदान तू मांग सकता है, तो उसने कहा, भगवान मैं यह चाहता हूं कि मेरी माँ अपने पोते को सोने के झूले में झूलता हुआ देखे। तो दोस्तों, ऐसा करके उसने क्या किया, उसने अपनी सारी इच्छाओं को एक साथ पूरा कर लिया। तो जब भी हमें विजन बनाना है तो ऐसा विजन बनाना है जिसे करने के बाद हमारे जीवन में सारी चीजें आए, केवल एक चीज हमारे जीवन में ना आए, बल्कि हमारा जीवन बैलेंस हो, हमारे जीवन में हर एक चीज आए, ऐसा विजन बनाना चाहिए। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब दोस्तों, ऐसा विजन बनाने के लिए दूसरा स्टेप ये है कि हमें इसके लिए ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। क्योंकि दुनिया में हर एक व्यक्ति जिसको कुदरत ने भेजा है उसको किसी ना किसी प्रयोजन के साथ भेजा है, किसी ना किसी उद्देश्य के साथ भेजा है। हमें अपने जीवन के उस उद्देश्य को जानना चाहिए, तभी हमारा पहला स्टेप भी पूरा होगा, हमें सारी चीजें बैलेंस होकर मिलेंगी। तो हमें अपने जीवन में अपनी कुंडली का एक बार विवेचन करके जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कुंडली में कुदरत ने किस तरह के कॉम्बिनेशन देकर हमको भेजा है, ताकि हम अपने लिए सही कर्म का चुनाव कर सकें, अपने कर्म में उन सारी चीजों को शामिल कर सकें जो कुदरत हमसे करवाना चाहती है। तो दोस्तों, ये है दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि जब आपका विजन क्लियर हो जाए कि आप क्या पाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो फिर आपको एक पिक्चर बनानी है। ज्यादातर लोग आपको सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन में जो जो कुछ भी चाहते हो उन सारी चीजों की पिक्चर लगा लो और उनमें डेट डाल दो कि आप कब पाना चाहते हो, फिर उनका विजुअलाइजेशन करो। मैं आपको सलाह देता हूं कि बहुत सारी पिक्चर्स ना लगाएं,
एक पिक्चर लगाएं, कोई एक ऐसा विजन जो आपका है जिससे आपको सब कुछ मिलने वाला है, केवल एक ही विजन लगाएं। वो 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 3 साल का विजन हो सकता है, 4 साल का हो सकता है। जितने भी समय में आपको उस विजन को पूरा करना है, आप चाहते हो कि वो विजन मेरा इतने साल में पूरा हो जाए, तो उस पर आप डेट भी डाल दें, उतने ईयर की आप डेट डाल दें। बिल्कुल स्पेसिफिक डेट डालिए, मंथ डालिए और ईयर डालिए, और एक ही पिक्चर तैयार करिए कि मुझे ये चाहना है या मुझे ये बनना है। तो ये हो गया दोस्तों तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप ये है कि जब आपने उस विजन को बना लिया, तो अब आपको क्या करना है, आपको रोज 10 से 15 मिनट का समय रात्रि में सोने से पहले निकालना है। और जब आप बिस्तर में हैं तो बिस्तर में बैठकर आपको ये फील करना है, एक मानसिक चित्र देखना है, आंख बंद करके उन चीजों की कल्पना करनी है और ये सोचना है कि मेरा विजन जो है वो पूरा हो चुका है। वो चीजें जो मैं अपने जीवन में चाहता हूं वो मुझे मिल चुकी हैं। जो मैं अपने जीवन में बनना चाहता था वो मैं बन चुका हूं। और बनने के बाद आपका जो भी लक्ष्य है उसके अनुसार आप उन चीजों को कर रहे हैं, ऐसा विजुअलाइजेशन करिए। यानी जो कुछ भी आप भविष्य में चाहते हैं वो आपको मिल चुका है, और मिलने के बाद आप कितना खुश होते हैं वो खुशी आपके जीवन में अभी आप महसूस करें। मुस्कुराते हुए विजुअलाइजेशन करें, हंसते हुए विजुअलाइजेशन करें, और जितनी ज्यादा गहराई से, जितने ज्यादा भाव से आप ये विजुअलाइजेशन करेंगे, उतनी ही जल्दी ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएंगी, और आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सारी चीजों को आपके जीवन में लाने के लिए आयोजन करने लगेगा, अवसर बनाने लगेगा और आपको मार्गदर्शन देने लगेगा। अब दोस्तों जो पांचवा स्टेप है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो ये है कि जो आपका विजन बोर्ड है उसको आपको लगाना कहां पर है। तो दोस्तों अपने विजन बोर्ड को हमेशा अपनी कुंडली देखकर लगाइए। आपकी कुंडली में 12 हाउस होते हैं, जिसमें 11वां हाउस जो होता है वो होता है आपका डिजायर फुलफिल का हाउस, यानी आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस। तो आपको क्या करना है, आपके 11वें हाउस में कौन सी राशि आई हुई है, 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक की, यानी मेष से लेके मीन तक की कोई भी राशि आपके 11th हाउस में हो सकती है। उस राशि की दिशा में ही आपको अपना विजन बोर्ड लगाना है। दोस्तों दिशाओं के 16 जोन होते हैं और हर एक राशि को एक जोन मिला हुआ है, कुछ राशियों को 2 जोन मिले हुए हैं। तो 11th हाउस में जो राशि बैठी हुई है उसके जोन में आपको अपना विजन बोर्ड लगाना है, और कोशिश करें कि उसी विजन बोर्ड के सामने यदि बैठ के आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप सोने पे सुहागे वाला काम करते हैं, यानी वो चीजें आपको बहुत जल्दी मिल सकती हैं। उनके प्रति आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जल्दी अवसर प्रदान करेगा, आपको ऐसे लोगों के संपर्क में लेके आएगा जिससे आपकी इच्छा पूर्ति होनी है। तो दोस्तों ये बहुत ही डीप जानकारी जो मैंने आज आपको वीडियो में दी है, इसको यदि आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो आसानी से बन सकते हैं। उसी तरह की बहुत ही बढ़िया जानकारियां हम आपको अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, कॉन्टैक्ट्स में शेयर जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।